देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के 5वें भाग अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य। देखिए, अब बात करेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में आशीर्वाद, शाप, प्रार्थना, इच्छा आदि शब्दों का भाव प्रकट हो, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। या A sentence which expresses some curse, blessing, prayer or wish is known as optative sentence. यह कह सकते हैं कि वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो, ठीक है, वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो उसे हम इच्छाबोधक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर वे वाक्य या फिर कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू। तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल। आप लोग सफल हो, मे यू गेट सक्सेस। आपकी आयु लंबी हो, लॉन्ग लिव यू। भगवान आपकी मदद करे, गॉड हेल्प यू। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। जैसा कि आपने देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उस वाक्य में एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में किया जाता है। अब बात करें हम इन उदाहरण में, तो देखिए, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, यह आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल्थ, तुम नर्क में जाओ, यह अभिशाप है। आप लोग सफल हो, मे यू गेट सक्सेस। देखिए, यह मन का भाव प्रकट हो रहा है कि सामने वाला आपको आशीर्वाद दे रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपके साथ क्या हो। आपकी आयु लंबी हो, लॉन्ग लिव यू, यह भी आशीर्वाद है। भगवान आपकी मदद करे, गॉड हेल्प यू। यहाँ पे भी देखिए मन का भाव प्रकट हुआ है कि आपकी सहायता कोई करे, और वो कौन करे? भगवान। तो यह भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि वे वाक्य जिनमें मन का भाव प्रकट हो या इच्छा प्रकट हो और जिसमें शाप या आशीर्वाद दिया जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस से कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जिसमें से हमें सेंटेंस छांटने हैं कि कौन से ये वाक्य हैं। तो देख लेंगे हम, पिक आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य का चयन कीजिए। पहला एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज़ गिव द पेन, कृपया मुझे कलम दे। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि वे वाक्य जिसमें निवेदन किया जाए, अर्थात यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाए प्लीज़, तो इस वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगला है आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए, यह एक सकारात्मक वाक्य है, अर्थात इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत पुष्प है। तो देखिए, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डोंट डू दिस, देखिए, इसे दिया तो हम दो वाक्य में इसे बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग है, अर्थात इस वजह से हम इसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाट अ फॉल, क्या गिरा। तो देखिए, यह जो सेंटेंस है, देखिए व्हाट अ फॉल जो एग्जाम्पल है, यह अचानक से दुख बोल रहा है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करें। तो देखिए, इस वाक्य में मन का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात इच्छा प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाओ इट्स वेरी नाइस, देखिए, यह जो शब्द है वाओ इट्स वेरी नाइस, इसमें भी इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें भी अचानक से खुशी शब्द का बोध है, अर्थात कोई नज़ारा हमने देखा और जिसके लिए हमारे मन से यह भाव प्रकट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात हेल्पिंग वर्ब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मे यू गो टू हेल,
तुम नर्क में जाओ। देखिए यहाँ पे किसी कारणवश आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे सामने वाले के मन में दुख हुआ है या फिर उसे दुख का भाव प्रकट हुआ है, अर्थात उसने आपको अभिशाप दिया। और अभिशाप हम किस वाक्य में देते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। देखिए नॉनसेंस, बकवास है, इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। देखिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम जिसमें से हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पिक करना है, अर्थात छांटना है। तो पहला हो जाएगा टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए इस वाक्य में सलाह दिया जा रहा है, अर्थात इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो गए? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सी इज़ अ डॉक्टर, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वह क्या एक डॉक्टर है, तो इस वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। डिड ही नॉट कम, क्या वे लोग नहीं आए थे या क्या वह नहीं आया था? देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। देखिए जैसा कि हमने कहा था कि प्लीज़ का प्रयोग, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि प्लीज़ का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, निवेदन, सुझाव, सलाह आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात प्लीज़ हेल्प हिम जो होगा वह इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ओह ही डेड, ओह वह मर गया। तो देखिए इस वाक्य में अचानक से दुख शब्द का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अगला है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। लॉन्ग लिव, लंबी आयु हो, देखिए यहाँ पे मन का भाव प्रकट हो रहा है, इच्छा प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।